प्यारे बच्चों, हिंदी कालांश में आज हम पाठों की जो आपके वसंत पाठ्य पुस्तिका में जो पाठ हैं जो आपको परीक्षा में आने वाले हैं उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। शुरुआत करते हैं पाठ 3 बस की यात्रा से, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। यह निबंध एक व्यंग्यात्मक निबंध है जिसमें लेखक ने एक पुरानी बस की हालत का हास्यपूर्ण तरीके से वर्णन किया है। इन्होंने टूटी फूटी बस के माध्यम से जर्जर परिवहन साधनों पर व्यंग्य कसा है। निजी बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं। वे अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते। यह हमने इस पाठ में देखा। इस पाठ में लेखक अपने मित्रों के साथ यात्रा करते हैं और उनको हैरानी होती है कि इतनी बुरी हालत वाली बस भी चल सकती है। इसमें उन्होंने इसी बस यात्रा का हास्यपूर्ण तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से वर्णन किया है। तो व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने क्या किया है, अपनी बात की जर्जर खस्ता हालत बस किस प्रकार से सड़कों पर चल रही है उसका भी हमें आभास दिलाया है। अब पढ़ते हैं पाठ 4 की ओर, जो कि एक कविता है, दीवानों की हस्ती। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। इस कविता में कवि ने अपने प्रेममय हृदय को दर्शाया है। वे अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं। वे चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। वे खुशियों का संचार करते हैं और जीवन में असफल हो जाने पर भी किसी को दोष न देने का संदेश देते हैं। अर्थात हमें क्या करना चाहिए, चारों ओर प्रेम बांटना चाहिए, खुशियाँ फैलानी चाहिए और कभी भी असफलता के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। कवि अपने आप को क्या कह रहे हैं कि वे तो क्या हैं, दीवाने हैं और हमेशा अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं और ऐसे ही सभी को रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं पाठ 5 की ओर, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार जी अपने इस लेख के द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह से चिट्ठियों और पत्रों की दुनिया अनोखी है, निराली है। आजकल का ज़माना तो क्या है, SMS और मोबाइल का ज़माना है। चिट्ठियाँ तो कहीं पीछे खो गई है। लेकिन एक ज़माना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत हुआ करती थी, क्योंकि उस समय संचार के साधनों के नाम पर सिर्फ चिट्ठी पत्री ही हुआ करती थी। हमने इस पाठ में देखा कि चिट्ठियों को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन उनके साथ जो लोगों के जुड़े भाव हैं वे भाव तो सबके एक जैसे ही होते हैं। चिट्ठियों से लोग क्या होते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। लोग डाकिये का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और पुरानी यादों को फिर ताज़ा करना बहुत ही सरल था। लेखक ने इस पूरे पाठ में इसी प्रकार से चिट्ठियों के बारे में पूरे विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से आज भी नेहरू जी की चिट्ठियाँ है ना, पिता के पत्र पुत्री के नाम जो उन्होंने इंदिरा जी को लिखी थी वे संभाल के रखी हुई हैं। फिर रविंद्रनाथ टैगोर की चिट्ठियाँ जो कि किनके साथ है, वार्तालाप की चिट्ठियाँ, महात्मा गांधी जी के साथ की चिट्ठियाँ। तो ऐसे बहुत सारे जो पत्र आपस में एक दूसरे को दिए गए उनके बारे में बहुत सा संग्रहालयों में भी हमें देखें, अगर हम जाएं तो हमें संग्रहालयों में भी
वो चिट्ठियाँ, वो पत्रियाँ, वो पत्र एकत्रित करके रखे गए हैं और उन पत्रों के आधार पर उन पत्रों का संकलन भी किया गया है, पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। तो चिट्ठियों का जो महत्व है वह इनमें काफ़ी विस्तार से हमें बताया गया है। अब बढ़ते हैं पाठ 6, जो कि एक कविता है। इसका नाम है भगवान के डाकिए और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। हमने देखा अभी कि डाकिया क्या होता है, जो संदेश लाता है, जो चिट्ठियाँ लाता है। क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाएं, पर पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार से पढ़ और समझ लेते हैं। या सच कहें तो हम समझ भी जाते हैं, हम भी जानते हैं कि एकता से रहना चाहिए, सद्भावना से रहना चाहिए, परंतु हम वो करते नहीं हैं, है ना। जिस प्रकार बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह का आचरण हमें भी करना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि प्रकृति हमें प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश देती है। अर्थात जो पेड़, पौधे, पहाड़, पर्वत, यानी जो प्राकृतिक तत्व हैं, वे कभी किसी में भेदभाव नहीं करते। पेड़ों के फल, पेड़ों की छाँव, नदियों का पानी, वो सब के लिए होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई गरीब है तो नदी सूख जाएगी अगर कोई पानी उसमें पीने आया तो, या अगर पेड़ का फल कोई गरीब लाचार खाने के लिए गया या किसी दूसरी जाति का व्यक्ति, नीची जाति का व्यक्ति खाने के लिए गया, तो पेड़ का फल वहाँ नहीं होगा या उसे वो खाने का अधिकार नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता। परंतु मनुष्य क्यों फिर आपस में धर्म, जाति, अमीरी गरीबी के आधार पर क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश दिया है। वो भी किसके माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से, कि बादल, पक्षी ये क्या हैं, संदेश वाहक हैं, जो भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं कि हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं पाठ 7 की ओर, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए, और लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसमें देखा हमने कि हर रोज़ हम समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि के समाचार पढ़ते हैं। लगता है जैसे देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया हो। लेखक का मानना है कि उनके साथ भी कई बार धोखा हुआ है, परंतु कई मौक़ों पर लोगों ने अकारण उनकी सहायता भी की है। इसलिए लेखक का मानना है कि अभी भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। हम ये ना सोचें कि चारों तरफ बेईमानी और क्या बोलना चाहिए, धोखेधड़ी का माहौल हो गया है, तो अब हम कभी हमारा देश सुधर नहीं पाएगा या लोग कभी सुधर नहीं पाएंगे, हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, ये न सोचें। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे महापुरुषों द्वारा देखे गए महान भारतवर्ष का जो स्वप्न है, वह पूर्ण होने की संभावना अभी भी बनी हुई है और बनी रहेगी। मतलब हमें निराश नहीं होना चाहिए, आशा की ज्योति अभी बुझी नहीं है। ज़रूर हमारे आसपास का जो माहौल है वह बदलेगा, हमारा जो समाज है वह जागरूक होगा, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएगा। धोखेधड़ी, बेईमानी, ये जो सारा माहौल है, ये जो नकारात्मकता सब तरफ फैली है, यह बदलेगी। एक दिन चारों तरफ फिर से खुशहाली, सच्चाई का, ईमानदारी का बोलबाला होगा। तो हमने पाठों की पुनरावृत्ति की। अब इन पाठों से संबंधित प्रश्न अभ्यास हम देखते हैं।
परीक्षा में आपको जो प्रश्न उत्तर पूछे जा सकते हैं वो कैसे पूछे जाएंगे वह हम देखते हैं विस्तार से। जैसा कि आप जानते हैं परीक्षा में आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें आपको क्या होगा, MCQ टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको प्रश्न के साथ उत्तर के लिए विकल्प भी दिए जाएंगे। आपको उन विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। आपको विकल्प चुनना है। पहला प्रश्न है, लोगों ने लेखक को ऐसी सलाह क्यों दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। देखते हैं विकल्प क्या है। क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है, बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। दूसरा विकल्प है, बस डाकिन थी इसलिए सभी उस बस से सफ़र करने में हिचकिचाते थे। तीसरा विकल्प है, क्योंकि रास्ते में चोर डाकू बस लूटते थे। तो प्रश्न हमारा था कि लोगों ने लेखक को ऐसी सलाह क्यों दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। तो हमने पढ़ा है पाठ में, क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है, बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। तो पहला जो विकल्प है वह हमारा सही है। हम इस पर निशान लगाएंगे सही का, इसे चुनेंगे। प्रश्न दूसरा है हमारा, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है। हमने अभी देखा था, विकल्प देख लेते हैं। क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। दूसरा विकल्प है, मनुष्य बहुत स्वार्थी है इसलिए भगवान पक्षी और बादल के माध्यम से उन्हें सुधारना चाहते हैं। और तीसरा विकल्प है, क्योंकि पानी और पहाड़ द्वारा लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाएं पर पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार से पढ़ और समझ लेते हैं। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है प्रश्न के लिए कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है। तो विकल्प पहला सही है हमारा कि क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए। क्या क्या प्रयास हुए थे, विकल्प देखें। विश्व डाक संघ द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। दूसरा विकल्प है, डाकियों को अधिक वेतन दिया गया। और तीसरा विकल्प है, पत्र हमेशा से ही मूल्यवान रहे हैं इसलिए किसी प्रकार की आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसा नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या है कि विश्व डाक संघ द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। देखिए विकल्प, जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। दूसरा, जब लोग दोषों का पर्दाफाश करने के लिए धनराशि लेने लगते हैं। और तीसरा, दोषों का पर्दाफाश करने से नकारात्मक सोच बढ़ती है। तो दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है, तीनों विकल्पों में से सही विकल्प है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। तो पहला विकल्प हमारा सही है। अब है एक और प्रश्न। हमने पाठों में जो हमने पढ़े हैं मुहावरे, उनसे संबंधित प्रश्न भी आएंगे। तो देखते हैं मुहावरों से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। उचित मुहावरों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के प्रश्न हैं और फिल इन द ब्लैंक्स आपको किससे भरने हैं, जो रिक्त स्थान है वो भरना है सही मुहावरे का चयन करके। पहला देखिए, हमारे देश के जवान देशवासियों की सुरक्षा के लिए अपनी रिक्त स्थान चलते हैं। तो क्या लेकर चलते हैं, देखते हैं। कातर ढंग से देखना, ठिकानों तक पहुंचना, जान हथेली पर लेकर चलना। तो इन मुहावरों के अर्थ क्या हैं, कातर ढंग से देखना यानी डर के भाव से देखना,
ठिकानों तक पहुंचना अर्थात मंजिल पर पहुंचना, और जान हथेली पर लेकर चलना यानी मृत्यु के लिए सदैव तत्पर रहना, तैयार रहना। तो क्या होगा, हमारे देश के जवान देशवासियों की सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। ठीक है, इन्हें हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहते हैं, डरते नहीं हैं कि कब कि हमारी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, है ना। प्रश्न 2 देखिए, 2 बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद सौम्या ने उत्तीर्ण होने की रिक्त स्थान दी थी। देखते हैं मुहावरे क्या दिए हैं हमें। जान हथेली पर लेकर चलना, जिसका अर्थ आपको पता है, अभी मैंने बताया, मृत्यु का डर न होना। आगा पीछा करना यानी सोच विचार करना, और उम्मीद छोड़ना, उम्मीद छोड़ना यानी आस छोड़ देना, किसी प्रकार की उम्मीद न रहना। तो 2 बार परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सौम्या ने उत्तीर्ण होने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब उसे पास होने की कोई आस नहीं थी, अब उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो पास हो पाएगी। तो सही मुहावरा है हमारा उम्मीद छोड़ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पाठों से किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पाठों की हमने पुनरावृत्ति की, और पाठों में जो आपने मुहावरे पढ़े हैं उन पर आधारित प्रश्न भी किस तरह से पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको तैयारी करनी है।